सभी दोस्तों को मेरा राम राम। कुंडली के 3 भाव 6, 8, 12 अगर यहाँ दुश्मन ग्रह बैठे हों तो लाल किताब में बताया गया है कि ऐसे लोगों को रोज़ मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके कुल देवता हैं वहाँ अगर महीने में जाते हो, 2 महीने में जाते हो, साल में जाते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोज़ मंदिर जाने से ऐसे व्यक्तियों को डे बाय डे नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या है कि छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, अष्टम भाव है वो मौत का माना गया है, 12वां घर हॉस्पिटल का और खर्चों का, जेल का, कोर्ट का, कचहरी का, इनका माना गया है। अब यहाँ आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हैं और दूसरा घर खाली है। दूसरा घर खाली है, अगर मंदिर जो है वो दूसरा घर माना गया है तो आपने अगर मंदिर जाना शुरू कर दिया, यानी रेगुलर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो एनर्जी आपके ऑरा मंडल में समा जाती है। आप मंदिर गए तो आपने एक तरह से दूसरे घर को एक्टिव कर दिया। मंदिर जाने का मतलब है कि आप रोज़ जा रहे हैं तो उस चीज़ को एक्टिव कर रहे हैं। जैसे चाय, बीड़ी, सिगरेट, कॉफ़ी हम पीते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही अगर हम 15 दिन, 20 दिन कंटिन्यू कर लेते हैं तो उसकी तलब लगने लगती है। तो इसी तरीके से हम कुछ भी करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के हम आदी होते हैं तो वहाँ एक एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी हमें अच्छे और बुरे फल देती है। तो वहाँ दूसरे घर में कोई ग्रह जाएगा, वहाँ एक्टिव हो गया दूसरा घर है तो अष्टम भाव अपना प्रभाव जो है लाल किताब के अनुसार दूसरे घर में भेजता है। अब दूसरा घर खाली हो तो वो छठे घर में नहीं जाएगा। और अगर वहाँ कोई ग्रह बैठा है तो अष्टम वाला ग्रह दूसरे में भेजेगा, फिर दूसरे में जो ग्रह बैठा है वो उसका अष्टम वाले का प्रभाव लेके और छठे में जाएगा। फिर छठे में कोई ग्रह बैठा है वो अष्टम, दूसरे और छठे तीनों का प्रभाव लेके 12वें में जाएगा। अब 12वें में बैठा है तो वो चारों का, क्योंकि आपस में सारे दुश्मन ग्रह हैं जो आपके लिए खतरनाक हैं, तो वो वापस से अष्टम में आएगा। और अष्टम घर क्या है? मौत का कुआं। तो इसलिए पंडित जी ने लाल किताब में ये बताया है कि 6, 8, 12 में आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हों, दूसरा घर खाली हो तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई कभी कभार अगर आप मंदिर जाके आते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज़ अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, हर तरीके से आपको नुकसान होगा। तो आप भी अब अपनी कुंडली में देखें कि अगर 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठे हैं, दुश्मन ग्रह बैठे हैं, जैसे मान लीजिए छठे घर में शनि बैठा है, 12वें में सूर्य बैठा है, अष्टम में राहु बैठा है, तो ये आपस में एक दूसरे को काटने वाले ग्रह हो गए। तो ऐसे में आपने अगर दूसरे घर को एक्टिव कर दिया तो ये सब आपस में सारा प्रभाव जो है इनका मिलके आपके 8वें घर में आ जाएगा। और 8वें घर में आएगा तो आपको तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं मिलना। इसलिए आप अपनी कुंडली में देख के और फिर उसके अनुसार आप विचार करें। मंदिर के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक बार तो मेरे पास एक फ़ोन आया तो उन्होंने 8-10 साल का बच्चा था कि जी ये पूजा नहीं करता, ये मंदिर नहीं जाता। मंदिर का अगर हम संधि विच्छेद करें तो उसमें ये आता है मंदिर यानी मन के अंदर। मन के अंदर आपके किसी भी चीज़ की आस्था है और आप जाते हैं तब तो वहाँ अच्छे फल मिलेंगे। और बिना मन के आप कोई काम करते हैं तो वहाँ आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। और ईश्वर तो वैसे भी निराकार है, आप घर में भी याद करेंगे तो वो आपको ज़रूर अच्छे फल देगा। तो आप इसी तरीके से बहुत सारी जगह लाल किताब में बताया गया है कि घर में बड़ा मंदिर ना रखें, रोज़ मंदिर ना जाएं, ज़्यादा पूजा ना करें। तो कारण यही है कि कहीं न कहीं आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि आपको मंदिर जाने से फ़ायदा नहीं होगा, कर्म करने से होगा। 3 तरह के लोग होते हैं, कर्म प्रधान, भाग्य प्रधान, धर्म प्रधान। जो धर्म प्रधान होते हैं उनको मंदिर जाने से फ़ायदा होता है। जो कर्म प्रधान होते हैं वो अपने कर्मशील रहते हैं तो फ़ायदा होता है। और जो भाग्य प्रधान होते हैं वो चाहे मंदिर जाएं चाहे कर्म करें, दोनों में ही उनका भाग्य साथ देगा तो ही काम होगा। अब भाग्य काम कब करेगा? जब उसका चंद्रमा साथ देगा। और कर्म कब काम करेंगे? जब शनि साथ देगा। और धर्म कब काम करेगा? जब गुरु साथ देगा, बृहस्पति। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में हर चीज़ बांटी गई है। तो आप भी अपनी कुंडली अनुसार अगर इस सिस्टम से चलते हैं तो आपको लाभ ज़रूर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।